कहानी एक ऐसे खजाने की है जो सदियों से एक जादुई मछली की हिफाजत में छिपा हुआ था और आज वो खजाना एक गरीब मिचवारी अहमद के हाथ लगने वाला है। इस मछली की कहानी आम नहीं, ये मछली वो राज जानती है जो बादशाहों ने भी न जाना और अहमद को वो राज बताने वाली है। क्या एक गरीब इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है जब कुदरत खुद उसके सामने खजाने का दरवाजा खोल दे? लेकिन खजाने का दरवाजा खोलने से पहले अहमद को अपनी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हर खजाने की कीमत होती है। सोनिया, वो औरत जिसका राज अहमद की किस्मत बदलने में सबसे अहम है। सोनिया जानती है कि दुनिया में कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जिसने उसके बाप को निगल लिया था। जब अहमद ने पहला जाल पानी में फेंका, उसे अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ मछली नहीं, अपनी तकदीर भी खींचने जा रहा है। पानी में हलचल हुई और जाल में कुछ ऐसा फंसा जिसे देखकर अहमद की रूह कांप गई। ये जादुई मछली न सिर्फ बोलती थी, बल्कि वो जानती थी अहमद के बचपन के सारे राज। और वो बोली, अगर तुमने मेरा राज किसी से न कहा तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दूंगी। अहमद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी मछली को बोलते नहीं सुना था। जादुई मछली ने अहमद से वादा लिया कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा, हथी कि सोनिया को भी नहीं। सोनिया दौड़ती हुई आई, लेकिन अहमद ने फौरन मछली को छिपा लिया और अपनी आंखें झुका ले। सोनिया ने अहमद की आंखों में कुछ अजीब सा देखा, जैसे वो कोई भेद छिपा रहा हो। इस रात अहमद सुना सका जादुई मछली की आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। खजाने का दरवाजा खोलना है तो अकेले आना होगा। सुबह होते ही अहमद दोबारा दरिया के पास पहुंचा, लेकिन सोनिया पहले से वहां मौजूद थी। सोनिया ने अचानक पूछा, कल तुमने क्या पकड़ा था अहमद? तुम कुछ छिपा रहे हो, है ना? अहमद ने झूठ बोला, लेकिन उसके झूठ में कपकपाहट थी। सोनिया खामोशी से पलट गई, लेकिन अब वो यकीन से कह सकती थी कुछ बड़ा होने वाला है। इसी रात जादुई मछली ने अहमद को बुलाया और एक मकाम का नक्शा दिखाया जो खजाने तक ले जा सकता था। अब अहमद के सामने दो रास्ते थे, खजाना पाना या सोनिया का एतबार। वो दोनों बचा नहीं सकता था। अहमद ने दिल पर पत्थर रखा और सोनिया से छिपकर रात के अंधेरे में निकल पड़ा, खजाने की तलाश में। रास्ते में अहमद को एक पुराना बरगद का दरख्त मिला। जादुई मछली ने उसी जगह निशान लगाने को कहा था। दरख्त के नीचे अहमद ने जमीन खोदनी शुरू की और जल्द ही एक मिट्टी से भरा हुआ मुटका निकल आया। मिटका खोलते ही एक जोरदार रोशनी की जगह बस पुरानी सोने की चूड़ियां और चांदी के सुके निकले, लेकिन वो असली थे। अहमद के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो जल्दी से मिटका बांधकर वापसी की राह पर चल पड़ा, लेकिन अहमद को अंदाजा नहीं था सोनिया इसके पीछे पीछे थी। खामोशी से बना कुछ कहे। सोनिया ने वो सब देख लिया था और उसके दिल में सवालों की एक तूफान उठने लगा। अगली सुबह अहमद ने गांव के बाजार में नए कपड़े खरीदे और सोनिया को एक खूबसूरत सा हार तोहफे में दिया। सोनिया ने हार तो ले लिया, मगर दिल में चुपचाप सोचती रही, आखिर रात को तुम कहां गए थे अहमद? इसी रात सोनिया ने एक फैसला कर लिया, अब वो खुद इस राज का पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सोनिया खामोशी से अहमद के पीछे पीछे चलती रही। हर कदम पर इसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिर वो भी इसी बरगद के दरख्त तक पहुंच गई। जमीन पर अहमद के कदमों के निशान अब भी वाज़ेह थे। सोनिया ने जमीन को खोदना शुरू किया, मगर वहां अब कुछ न था, सिर्फ खालीपन और मिट्टी। वो
एशियन दरख्त के नीचे बैठी सोचती रही, अहमद ने आखिर क्या छिपाया है, और वो जादुई मछली वो हकीकत थी या फरेब? अगली सुबह सोनिया ने अहमद से साफ साफ पूछा, मगर अहमद ने मुस्कुराकर बात बदल दी। अहमद की खामोशी में एक छिपा हुआ खौफ था, जैसे वो खुद भी कुछ समझ नहीं पाया हो। इसी शाम वही जादुई मछली फिर से अहमद के ख्वाब में आई और कहा, अब वक्त आ गया है, अगला खजाना और भी बड़ा है। नीन मछली ने एक नया राज बताया, इस बार खजाने के साथ खतरा भी जड़ा है। अहमद चौंक गया। अहमद हड़बड़ाकर जाग उठा। इसकी पेशानी पर पसीना था और दिल बेचैनी से धड़क रहा था। सोनिया दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अब वो उस राज के करीब पहुंच चुकी थी। अगली सुबह अहमद सीधा दरिया के किनारे पहुंचा। वही जगह, वही पानी, मगर दिल में खौफ भरा हुआ था। दरिया के पानी में अचानक इर्तियाश हुआ। जादुई मछली फिर अभरी। उस बार उसके साथ एक सुनहरी संदूक बंद था। मछली ने कहा, उस संदूक को खोलने से पहले सोच लो अहमद, कुछ वापस नहीं आएगा। अहमद ने कांपते हाथों से संदूक उठाया और दिल थामकर उसे खोला। संदूक के अंदर खजाने के साथ एक पुराना खत भी था। खजाने का अगला वारिस अब तुम नहीं हो। उस पल अहमद की आवाज गुम हो गई। जिस्म साकित हो गया और सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। गांव में सोनिया ने महसूस किया जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसने फौरन दरिया की तरफ दौड़ लगाई। सोनिया जब दरिया के पास पहुंची, अहमद जमीन पर बेहोश पड़ा था और मछली गायब थी। सोनिया ने अहमद को संभाला, मगर उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था, जैसे वो अब अहमद न रहा हो। सोनिया ने अहमद को संभाला, मगर उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था, जैसे वो अब अहमद न रहा हो। सोनिया ने दरिया की तह तक जाने का इरादा किया। जहां से खजाना आया था वहीं सच छिपा था। किश्ती में बैठी सोनिया ने दरिया के बीचों बीच रुख किया। हवा में अजीब सी खामोशी थी। अचानक पानी में हरकत हुई। किश्ती के नीचे से कुछ भारी सा गुजर गया। दिल की धड़कन रक गई। एक आवाज गूंजी, अगर तुमने सच जान लिया तो वापस न जा पाओगी। सोनिया ने आंखें बंद की और कहा, मैं सब जानना चाहती हूं, चाहे कीमत कुछ भी हो। पानी फट पड़ा और कश्ती समेत सोनिया दरिया के अंदर खींची गई, जैसे किसी दूसरी दुनिया में। आंख खुली तो सोनिया किसी जेरे जमीन गार में थी। चारों तरफ पानी के आईने और पुराने खजाने। एक पुराना मुजस्मा मछली की शक्ल में उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोलने लगा, सोनिया, तुमने अहमद को बचाना है तो उस खजाने की असल कुर्बानी देनी होगी। सोनिया ने पूछा, कौन सी कुर्बानी? जवाब आया, अपनी सबसे कीमती चीज। सोनिया ने पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज? दिल से आवाज आई, अहमद। सोनिया के आंसू बहने लगे। खजाने को पाने के लिए उसे अहमद को हमेशा के लिए खोना होगा। सोनिया ने आंखें बंद करके कहा, अगर यही कुर्बानी है तो मैं तैयार हूं। गार कांप उठा। पानी ऊपर उबला। खजाने की जंजीरें टूटने लगे। खजाना खुल गया। सोने चांदी की नहीं, बल्कि एक सच्चाई की रोशनी निकली। उस पर लिखा था, जिसने मोहब्बत कुर्बान की उसे सब कुछ वापस मिलेगा। अचानक गार गायब होने लगा। सोनिया दरिया के किनारे पर आ चुकी थी और सामने अहमद खड़ा था। सोनिया दौड़कर अहमद के पास पहुंची। तुम ठीक हो? अहमद ने कहा, मुझे सब याद है। सोनिया ने खजाने का जिक्र किया। अहमद, हुंसा, मेरा खजाना तो तुम हो। ईजा इज़्ज़दा।
दूर दरिया में वही जादुई मछली एक बार फिर नजर आई, जैसे कह रही हो असल दौलत मोहब्बत है। बुजुर्गान, निकमेग, सोनिया और अहमद ने मिलकर फैसला किया कि वो खजाने को सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे। उन्होंने गांवों के स्कूल, कन्वा और अस्पताल के लिए रकम खर्च की। लोगों ने अहमद को पहले सिर्फ एक गरीब मुछीरा समझा था, अब वो उनका हीरो बन चुका था। सोनिया ने वही मछली पकड़ने की जाली अब फेंक दी थी। कहानी मुकम्मल हो चुकी थी। एक दिन सोनिया ने फिर वो जादुई मछली देखी, लेकिन इस बार मछली मुस्कुरा रही थी। मछली ने पानी पर दायरों में घूमकर अलविदा कहा। अहमद ने कहा, हमने जो पाया वो सोने चांदी से बढ़कर था। खजाना छन भी जाता, लेकिन वो जो रिश्ता बना वो अनमोल था। सोनिया ने कहा, असल जादू दिल की नेकी में छिपा होता है। यूं एक जादुई मछली ने एक गरीब मछीरे को सिर्फ अमीर नहीं बनाया, बल्कि दिलों का बादशाह बना दिया।